नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है सपनों की उड़ान। गांव का नाम था सपनों का बाग, जहां हरे भरे खेत, नीला आसमान और शांत वातावरण था। यहीं रहता था रामलाल का परिवार। रामलाल एक साधारण किसान था जो अपनी मेहनत से अपने परिवार का पेट पालता था। उसकी बेटी सोनिया, जो 16 साल की थी, अपने सपनों की दुनिया में खोई रहती थी। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। सोनिया का सपना था एक दिन पायलट बनने का और आसमान में उड़ने का। सोनिया जब भी आकाश में उड़ते हुए हवाई जहाज को देखती, उसकी आंखों में एक अनोखी चमक आ जाती। वह सोचती, क्या मैं भी एक दिन आसमान में उड़ सकती हूं? वह जानती थी कि उसका सपना आसान नहीं था, खासकर एक गरीब किसान की बेटी के लिए। परंतु उसकी मां अक्सर उसे डांटती, सपनों में मत खोया कर सोनिया, जमीन से जुड़कर रहना सीख। गांव में एक नया स्कूल खुला। स्कूल की प्रधानाचार्या सुनीता मैडम बहुत ही प्रेरणादायक थीं। उन्होंने बच्चों को प्रेरित किया कि वे अपने सपनों का पीछा करें। एक दिन उन्होंने सभी बच्चों से कहा, अगर तुम सच्चे दिल से मेहनत करोगे तो कोई भी सपना असंभव नहीं है। सोनिया ने सुनीता मैडम से अपने सपने के बारे में बताया। सुनीता मैडम ने उसे प्रोत्साहित किया और उसे किताबें दीं, जिनमें विज्ञान और हवाई जहाज की जानकारी थी। सोनिया ने दिन रात मेहनत की। वह स्कूल के बाद भी घर पर पढ़ाई करती। उसके पिता रामलाल भी उसकी लगन देखकर प्रभावित हुए। उन्होंने अपनी बेटी का साथ देने का निश्चय किया और कुछ पैसों का इंतजाम किया ताकि सोनिया शहर जाकर पढ़ सके और हवाई जहाज की पढ़ाई कर सके। सोनिया शहर गई और उसने विमानन एविएशन की पढ़ाई शुरू की। उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। शहर की जिंदगी उसके लिए नई थी। उसे यहां का खाना, रहन सहन सब कुछ अजीब लगा, परंतु उसने हार नहीं मानी। उसने अपने गांव और परिवार के सपनों को साकार करने के लिए दिन रात मेहनत की। शहर में पढ़ाई करते समय सोनिया को कई बार आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ा। एक समय ऐसा भी आया जब उसके पास किताबें खरीदने के पैसे नहीं थे। तब उसने अपने पिता को एक पत्र लिखा। रामलाल ने अपने खेत बेचकर पैसे भेजे। सोनिया जानती थी कि उसके पिता ने कितना बड़ा त्याग किया है और उसने और भी मेहनत करने की ठानी। सोनिया की मेहनत रंग लाई। उसने विमानन की पढ़ाई में टॉप किया और उसे एक बड़ी एयरलाइन कंपनी में पायलट की नौकरी मिल गई। जब उसने यह खुशखबरी अपने पिता को सुनाई तो रामलाल की आंखों में खुशी के आंसू थे। सोनिया की पहली उड़ान का दिन आया। उसने अपने पिता और गांव के लोगों को याद किया। वह जानती थी कि यह उड़ान केवल उसकी नहीं, बल्कि उन सभी की है जिन्होंने उसका साथ दिया। पहली उड़ान के बाद सोनिया अपने गांव वापस आई। गांव के लोग उसका स्वागत करने के लिए इकट्ठा हुए। सभी को उस पर गर्व था। सोनिया ने अपने पिता को गले लगाया और कहा, पिताजी, यह सब आपकी मेहनत और सपनों की उड़ान है। सोनिया की कहानी पूरे गांव में प्रेरणा का स्रोत बन गई। अब गांव के बच्चे भी बड़े सपने देखने लगे। उन्होंने सीखा कि सपनों का पीछा करना और उन्हें पूरा करना संभव है, अगर हिम्मत और मेहनत हो। निष्कर्ष, सोनिया की सपनों की उड़ान ने यह साबित कर दिया कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, अगर इंसान अपने सपनों का पीछा करता है और मेहनत करता है तो कोई भी सपना असंभव नहीं होता। उसके गांव के लोग उसे एक प्रेरणा के रूप में देखने लगे और उसकी कहानी ने सभी के दिलों में एक नई रोशनी जगा दी। सोनिया की कहानी सपनों की उड़ान बन गई, जो गांव के हर बच्चे को यह सिखाती है कि सपनों का पीछा करो और उन्हें पूरा करने की हिम्मत रखो। सपनों की उड़ान ने सभी के दिलों में एक नई रोशनी जगा दी और यह संदेश दिया कि कोई भी सपना इतना बड़ा नहीं होता कि उसे पूरा न किया जा सके। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हर रोज कहानियों का आनंद लें। यहाँ आपको रोमांचक कहानियों का संग्रह मिलेगा, जो आपको मनोरंजन के साथ साथ सोचने पर मजबूर करेंगी। अपनी पसंद की कहानियों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।